नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जोन कौन सा सेलेक्ट करें, कौन से जोन की मेरिट कम जाएगी। तो उसी बारे में ये वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से जोन की मेरिट कम जाएगी, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से जोन की मेरिट हाई जाती है, जिससे कि आप खुद ही अपना जोन सेलेक्ट कर सको। दोस्तों, पहली तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी रहते हो आप वहीं से ही फॉर्म भरें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग वहीं पर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप दूर का कोई जोन सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ से आपको अपने घर पर ट्रांसफ़र लेके आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो अपने घर के नज़दीक जोन से ही फॉर्म भरें, वो सबसे बेटर रहेगा। बाकी देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे में जोन होते हैं, जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे जिसे बोलते हैं, उसको जो पूरे इंडिया का मैप रहता है उसको कुछ भागों में बांट दिया जाता है। इस तरीके से इंडियन रेलवे के पूरे इसको 18 भागों में 18 जोन में बांट दिया गया है। तो इंडियन रेलवे में टोटल 18 जोन होते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट। ये वाला जोन अलग है, ये जोन अलग है, ये जोन अलग है, ये जोन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। मतलब पूरे इंडिया का इस तरीके से वर्गीकरण कर दिया, इसको जोन कहा जाता है। तो आप जिस जोन में आते हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ ये जो जोन आपको दिख रहा है एनसीआर वाला, आप यहाँ से फॉर्म भरें। अगर आप साउथ में रहते हैं तो यहाँ साउथ का जोन दिख रहा है। ईस्ट एनएफआर नॉर्थ फ्रंटियर में रहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ वाला जोन भरिए आप। अगर इधर रहते हैं गुजरात साइड में या मुंबई साइड में तो आप WR वेस्टर्न रीजन भरिए। तो इस तरीके से पूरे इंडियन रेलवेज को 18 जोन्स में बांट दिया गया है। अब आपका जो जोन है आपके घर के जो नज़दीक है, आप पहली चीज़ तो वहाँ से फॉर्म भरें। यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी करके, लो मेरिट चाहिए मुझे, और चाहे मैं दूर कहीं भी नौकरी कर लूँगा, तो दोस्तों ये जो साउथ वाला रीजन है इसकी मेरिट सबसे लो जाती है, साउथ साइड में। और दूसरी जो मेरिट जाती है वो इधर नॉर्थ ईस्ट की जाती है, लो। तो इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ जोन्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज मेरिट जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाई मेरिट कहाँ की जाती है, सबसे हाईएस्ट मेरिट किस जगह की जाती है, जिससे कि आप सेलेक्ट कर सकें अपना पसंदीदा जोन। देखिए, सबसे पहले नंबर पर आप प्रयागराज का रख लीजिए। प्रयागराज की हाई मेरिट जाती है। ये डेंजर जोन बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से सिलेक्शन बहुत ही हाई मेरिट वाले बच्चों का ही होगा, प्रयागराज। इसके अलावा पटना, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अलावा अजमेर, ये देख लीजिए डेंजर जोन में प्रयागराज है, पटना है, चंडीगढ़ है, अजमेर है। इसके अलावा गोरखपुर, है, ये भी अपने यूपी बिहार साइड में ही लगता है। इसके अलावा भोपाल, ये आप देख सकते हैं सारे के सारे हिंदी भाषी जगह हैं, जहाँ पे हिंदी अधिकतर बोली जाती है, और यहाँ का बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में लगा हुआ है। और यहाँ की सबसे हाई मेरिट जाती है प्रयागराज, पटना, चंडीगढ़, अजमेर, गोरखपुर, भोपाल, और इसके आसपास के जितने भी एरिया हैं वहाँ की मेरिट सबसे हाई जाने वाली है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला है। इसके अलावा आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं यदि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। यदि आप चाहते हैं मुझे अपने घर के पास पोस्टिंग मिले और आपका घर इन रीजन में पड़ता है, तो आपको यहाँ से ही फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन कंपटीशन आपको फाइट करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने भी प्रयागराज जोन से ही सिलेक्शन लिया है, और यदि जो मेरे मार्क्स आए थे दोस्तों, वो मेरे मार्क्स यदि मैं कहीं और से भरता तो मुझे बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल जाती। जैसे कमर्शियल अप्रेंटिस उस टाइम पर पोस्ट हुआ करती थी, तो वो भी मुझे मिल जाती। लेकिन मैंने प्रयागराज से भरा तो मुझे ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर 2 के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था। स्टेशन मास्टर में मुझे जाना नहीं था, तो मैंने उसका जो साइको टेस्ट है वो छोड़ दिया, और फिर मेरा ट्रेन मैनेजर में सिलेक्शन हो गया। तो प्रयागराज में काफ़ी टफ कंपटीशन रहता है। इसके अलावा पटना, बिहार वाले बच्चे तो तगड़े हैं भाई, वो भी बहुत ज़्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया से ही फॉर्म भरते हैं, लेकिन बिहार की तो और पटना की तो ऑटोमेटिक मेरिट ऊपर उठा देते हैं। इसके चंडीगढ़ है, ये भी दिल्ली एरिया है अपना, दिल्ली है, और इसमें कुछ कुछ जगह यूपी की भी आती हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, या यूपी के जो बॉर्डर एरिया है। चंडीगढ़, अजमेर, यहाँ की मेरिट जाती है। राजस्थान के बच्चे बहुत तगड़ा कंपटीशन करते हैं। गोरखपुर है, अपने यूपी में आता है। भोपाल, यहाँ के भी
ये भी जुड़ा हुआ है थोड़ा एमपी से और यूपी से, इसका क्षेत्र जुड़ा हुआ है, तो इनका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि इन जोन को मैं डेंजर जोन घोषित कर रहा हूँ और यहाँ की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है। जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ था आरआरबी एनटीपीसी 2015 वाली वैकेंसी में, उस टाइम पर 14,000 वैकेंसी थी और इस बार लगभग 12,000, लगभग 12,000, 11,500, 12,000 के आसपास वैकेंसी है। तो कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि डेंजर जोन कौन सा है। बाकी आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। साउथ वाले और नॉर्थ ईस्ट वाले सेफेस्ट जोन कहूँगा, बाकी जो बीच के हैं वो सेफ जोन है। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज़।